Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the page number 10 from the chapter Neha's Alarm Clock, your English Marigold book. I hope you understood this work and you had done this work in your English notebook. Students, today we will do next work of this chapter. Let's start. Let's listen and talk. Number 1, listen to the sound around you when you are on your way to school. आपको साउंड सुनिए, आवाज़ें सुनिए अराउंड आपने आसपास की वहन जब आप कहाँ जा रहे होते हैं, स्कूल के रास्ते में होते हैं, स्कूल जाते हुए मतलब रास्ते में होते हैं. डिस्कस विद योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड से डिस्कस करो. द साउंड दैट यू हैव हियर्ड, उन साउंड्स के बारे में जो आपने साउंड सुनी है उनके बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है आपको, और फिर उसकी लिस्ट दैम हियर, और उसकी यहाँ पर नीचे लिस्ट बनानी है. देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, साउंड यू हियर, कौन सी साउंड जो आप सुन रहे हो, जिन जिन साउंड्स को आपने नोटिस किया है. रास्ते में हम कहीं जाते हैं, बहुत सारी साउंड्स होती हैं किसी तरह की. कोई सब्जी बेच रहा है, या फिर ट्रैफिक जो चल रहा है उनकी आवाज़ें हैं, या फिर कोई बातें करता हुआ जा रहा है, कोई चल रहा है उनके पैरों की मतलब स्टेप्स की आवाज़ आ रही है ना. तो बहुत सारी तरह की, पर लेकिन हम क्या है, हम उनमें से कुछ ही साउंड्स को क्या है नोटिस कर पाते हैं. तो उसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ साउंड्स को नोटिस करना है और फिर अपने जो आपका फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस करना है और देखना है कि किस चीज़ की आपने क्या साउंड सुना है और उसने आपके फ्रेंड ने क्या सुना है, उसके बारे में डिस्कस करना है. सेंड योर फ्रेंड हियर, कि आपको साउंड योर फ्रेंड हियर, साउंड जो आपके दोस्त ने सुना है. ओके, तो देखिए यहाँ पर एक कार है, तो इससे रिलेटेड आपने किस तरह की साउंड सुनी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रैफिक साउंड्स, है ना. ये जो है ट्रैफिक की साउंड्स आपने तो सुनी, ट्रैफिक की साउंड्स कि बाइक जा रही है, स्कूटर जा रहे हैं, कार जा रही है, बस जा रही है, ये सब इसकी. और आपने कहा कि जब ट्रैफिक के मतलब इस तरह की कोई की जैसे इसने यहाँ पर लिया है व्हीकल को लेके आपने साउंड का बताया, तो आपने बताया कि ट्रैफिक साउंड सुना मैंने, तो कि हर तरह की आवाज़ें आ रही थी कि कभी किसी की गाड़ी के निकलने की, बाइक के निकलने की. तो आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, फ्रेंड ने बताया अरे मुझे तो रिक्शा के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी. तो यहाँ पर क्या गया, हॉर्न ऑफ, उसने आपके फ्रेंड ने किसकी आवाज़ को नोटिस किया, हॉर्न ऑफ रिक्शा. ऑटो रिक्शा होती है उनकी, उसकी जो हॉर्न होता है उसको उसने आपके फ्रेंड ने नोटिस किया. मैं अपने उस पर बता रही हूँ, अपने उस पर आपको एग्जांपल पर, आप ये खुद भी कर सकते हो. ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2, गर्ल बात कर रहे हैं, मतलब सड़क पर चल रहे हैं, तो क्या करते जा रही है, चिट चैट कर रही है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती हुई जा रही है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चिट चैट. आपकी फ्रेंड ने कहा चटर पटर, मतलब कि कुछ चटर पटर की आवाज़ें आ रही थी उनके आपस में बोलने की, तो इस तरह से कह देते हैं ना, तो उसने आपको चटर पटर बोला. तो यहाँ पर हम लिखेंगे चटर पटर. नेक्स्ट ट्री. अब देखिए वहाँ पर रास्ते में कोई ट्री है, उसने ट्री को ध्यान में रख के क्या सुना, रेस्टलिंग ऑफ लीव्स की रेस्टलिंग की वॉइस सुन, मतलब साउंड सुना उसने. तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेस्टलिंग ऑफ लीव्स. ओके, अब उसने आपके फ्रेंड ने बताया कि मुझे तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी, विंड साउंड, मतलब हवा के चलने की. तो यहाँ पर लिखेंगे हम विंड साउंड. नेक्स्ट बर्ड्स को लेके, तो फिर मैंने बताया, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. ओके, और तो आपकी फ्रेंड ने बताया साउंड ऑफ एनिमल्स, साउंड्स ऑफ एनिमल्स. ओके, ये देखिए माइक, तो द लाउड वॉइस, द लाउड साउंड भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर साउंड ही लिखेंगे,
द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स। आपकी फ्रेंड ने बताया लाउड साउंड ऑफ माइक। मुझे तो माइक की साउंड की आवाज़ आ रही थी, कोई माइक पे बोल रहा था। माइक क्या होता है? माइक पे जैसे कि हम धीरे से यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं पर बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत दूर तक हमें अपनी आवाज़ पहुँचानी है, तो हम माइक के थ्रू अपनी आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साउंड ऑफ माइक। ओके, अब देखिए, ये तो आपको बुक में ही करना है। ये वर्क आपको अपनी किस में करना है? अपनी इंग्लिश मैरीगोल्ड की बुक में पेज नंबर 11 पर करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चंस। इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस, अगर आपके मतलब घर में क्लॉक नहीं है, टू वेक यू इन द मॉर्निंग, आपको उठाने के लिए अगर आपके घर में क्या है, क्लॉक नहीं है, हाउ विल यू वेक अप, आप कैसे उठोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और आप क्या सोते ही रहोगे, या फिर आंसर बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नॉकिंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, आपको बताना है। और व्हाट आर द, और क्या क्या डिफरेंट वेज हैं, और क्या क्या तरीके हैं टाइम का, दिन में टाइम का पता करने के लिए कि क्या टाइम हुआ है उसका पता करने के लिए, और क्या क्या तरीके हैं। तो बेटा इनके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने आपको नीचे देखिए यहाँ पर बताए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, 1 सेकेंड। ये देखिए, क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा था। फर्स्ट नंबर, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस, ओ सॉरी, यहाँ हाउस में ई लगाना है, आप भी लगा लेना है, HOUSE हाउस, यहाँ पर ई मिस हो गया है। ओके, हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, अगर आपके मतलब घर में क्या नहीं है, क्लॉक नहीं है सुबह को आपको उठाने के लिए, हाउ विल यू वेक अप, आप कैसे उठोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या तुम सोते ही रहोगे या फिर क्या करोगे? तो हमने यहाँ पर आंसर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आंसर करेंगे, हमारा आंसर होगा इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस, अगर घर में क्लॉक नहीं होगी, टू वेक मी, मुझे उठाने के लिए अगर घर में क्लॉक नहीं है, इन द मॉर्निंग, सुबह को उठाने के लिए अगर मेरे मतलब घर में क्लॉक नहीं है, तो क्या करेंगे, इन द मॉर्निंग माई पेरेंट्स, सॉरी माई फादर या फिर मदर, ऑब्लिक क्या है, या तो मेरे पापा या मेरी मम्मी, विल वेक मी, मुझे उठाएंगे, वेक मी अप, आई वेक मी अप, सॉरी दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ उस आंसर को। इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक मी, अगर घर में मुझे उठाने के लिए क्लॉक नहीं है, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, माई फादर, मेरे पापा या फिर मेरी मम्मी, विल वेक मी अप, मुझे मेरी मम्मी उठाएंगे, पापा मम्मी उठाएंगे। आपके भी घर में अगर क्लॉक नहीं है या आप अलार्म नहीं लगाते, आपको सुबह स्कूल जाने के लिए आपके मम्मी पापा आपको उठाने आते हैं ना, बेटा जल्दी से उठ जाओ, लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगी, स्कूल लेट हो जाएगा आपका, है ना। आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग, और मैं बिल्कुल भी मतलब आई विल नॉट कंटिन्यू, मैं लंबे समय तक सोती नहीं रहूँगा या सोता नहीं रहूँगा। ओके, ये आपका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, What are the different ways of knocking the time during the day, दिन के समय में समय को पता करने के लिए और क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा तरीका लगा सकते हैं। आंसर, इफ़ द वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वॉच घड़ी अवेलेबल नहीं है, आई कैन एस्टिमेट द टाइम, मैं जो है एस्टिमेट कर सकता हूँ टाइम, कैसे, विद द पोजीशन ऑफ द सन, सन की पोजीशन से मैं टाइम का पता लगा सकता हूँ। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द मॉर्निंग सन इज़ इन द ईस्ट, जो सन होता है वो कौन सी साइड होता है, ईस्ट की साइड होता है। ओके, एट नून इट इज़ ऑन द हेड, और दोपहर के समय के कहाँ होता है, वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। इन द इवनिंग, और शाम के समय, इट इज़ ऑन द वेस्ट, और वो वेस्ट में होता है। ओके, समझ में आया। अगर सुबह के समय हम देखेंगे तो सन किधर होगा, ईस्ट में, ईस्ट से ही तो सनराइज होता है ना। और एट नून में हमारा जो हेड है, हम खड़े होंगे कहीं पे भी जाकर हम खड़े होंगे खुले मैदान में, तो हमारे एकदम सर के ऊपर क्या है, सन होगा। इसका मतलब कि दोपहर का समय है, और सन जो है शाम के समय सन कौन सी साइड चला जाएगा, वेस्ट की साइड चला जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड द पेज नंबर 10 एंड यू हैड डन दिस वर्क इन योर
पेज नंबर 10 तो आपको किस में करना है, आपकी अपनी मैरीगोल्ड बुक में करना है, और ये जो दीज क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।